नमस्कार, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, संगीन इल्जाम लगाए हैं, बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। इन दोनों के बीच जो पर्सनल बातें थी उसे भी लीक किया गया, व्हाट्सएप चैट लीक की गई और जो वीडियो कॉलिंग होती थी उसे भी लीक किया गया कि चंद्रशेखर आजाद इन्हें कॉल करते थे, इन्हें मैसेज करते थे। ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी हैं। इसी बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को धमकी देते हुए कहा है कि अब मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी साझा करूंगी। ये धमकी दी है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को, और जैसे ही ये धमकी आई चंद्रशेखर आजाद ने भी बयान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के सनसनीखेज आरोपों के बाद पहली बार मीडिया के सामने अपना रिएक्शन दे दिया है। इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार बचा रही है। यहां देखिए, ये पोस्ट सामने आया है रोहिणी घावरी का, जिसमें रोहिणी घावरी कह रही हैं इतने ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद, उत्पीड़न के मामले केस दर्ज होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद जेल में नहीं है। 40 से ज्यादा इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फिर भी ये जेल में नहीं है। तो फिर इनके ऊपर किसका हाथ है? यहां पर रोहिणी घावरी ने लिखा है कि सरकार ने जेल में नहीं जाने दिया। सरकार मतलब केंद्र सरकार या फिर यूपी सरकार? यूपी में किसकी सरकार? यूपी में बीजेपी की सरकार। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। तो यहां पर रोहिणी घावरी ने बीजेपी सरकार ना लिख के सीधा सीधा सरकार लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से ये चलाई जा रही है, इससे चंद्रशेखर आजाद की साफ सुथरी छवि को खराब किया जा सके। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार से ऐसा संस्कार मिला है कि हम किसी महिला के सम्मान के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। रोहिणी घावरी के साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम उनके लिए ऐसा कोई बयान जारी करें। अगर रोहिणी घावरी केस दर्ज कराती हैं, कोर्ट जाती हैं, तो हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। तो अब ये बात यहां पर क्लियर हो गई कि चंद्रशेखर आजाद अब सोशल मीडिया पर रोहिणी घावरी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ही टीवी मीडिया या अखबार में कोई भी बयान रोहिणी के खिलाफ जारी करेंगे। ये बात एकदम तय हो चुकी है। अब रोहिणी घावरी क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। रोहिणी घावरी, कहा जा रहा है कि उनकी टीम है, जो लीगल टीम है, वो एक तैयारी कर रही है। वो अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। रोहिणी घावरी ने धमकी देते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इन दोनों के बीच अगर लव स्टोरी थी, जैसा कि मीडिया भी कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लव स्टोरी थी, तो यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि दो प्यार करने वाले लोग आपस में रिकॉर्डिंग करते होंगे। रोहिणी घावरी कहती हैं कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। सोचकर देखिए दोस्तों, आप किसी से प्यार करते होंगे और वो आपकी रोज कॉल रिकॉर्डिंग करे, तो आपको कैसा लगेगा? अब चंद्रशेखर को यह बात पता चल गई कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग रोहिणी घावरी कर रही थी। सोचिए चंद्रशेखर आजाद के दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या बातें की है, किस तरह की बातें की हैं, लेकिन जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो एक विश्वास पर कोई रिश्ता टिका होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ा है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया। अब बात शोषण तक पहुंच गई है। पहले कहती थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, कहते थे कि शादी करने को तैयार थे। जैसे बाबा साहेब ने 2 शादियां की थी, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद भी 2 शादियां करने को तैयार थे। लेकिन अब रोहिणी घावरी कह रही हैं कि वो शोषण के लिए कह रही हैं। लेकिन अब रोहिणी घावरी ये बयान क्यों दे रही हैं, क्यों पलट रही हैं, ये बड़ा सवाल है। रोहिणी घावरी लगातार 3 जून से सक्रिय हैं और आज 15 जून है। कुल मिलाकर 12-13 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है। अब तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अभी 1 या 2 दिन में, आज या कल, वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराएंगी तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं। कानून यह है कि अगर किसी विधायक या सांसद के खिलाफ 2 साल की सजा अगर उसे हो जाती है तो उसकी विधायक या सांसदी चली जाती है।
वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाता। आपने अब्बास अंसारी का केस देखा होगा, जो सुभाषपा की मौत से विधायक थे। अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। मामला कोर्ट में गया और फैसला आया कि उनका बयान वाकई भड़काऊ था। अब रोहिणी घावरी जब केस दर्ज कराएंगी तो क्या केस दर्ज कराएंगी? हमने धोखा दिया, शोषण किया, यही केस दर्ज कराएंगी। और एक आरोप यह भी है कि इन्होंने पैसा लिया, भ्रष्टाचार किया। तो उस मामले को लेकर भी बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। उस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। तो रोहिणी घावरी के खिलाफ प्रेफरेंस क्या होगा? प्रेफरेंस क्या है? शोषण का, क्योंकि वो इस समय कह रही है कि आत्मसम्मान की बात है। उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। अगर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, अगर उन्होंने केस दर्ज करा दिया तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद को सजा हुई तो सांसदी भी जा सकती है। पॉलिटिकल जो करियर है, जो उन्होंने बनाया है मेहनत से, वो करियर भी चौपट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, अगर रोहिणी घावरी के पास सबूत होंगे तो। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी तो। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में इस पूरे मामले को देख लेंगे। तो रोहिणी घावरी यहां पर ना सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को भी धमका रही हैं। चंद्रशेखर आजाद रोहिणी को लेकर पहली बार जो रिएक्शन दे रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी घावरी ने लिखा है कि एक बार बोल दो, मैं झूठ बोल रही हूं। यहां पर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद से गुजारिश कर रही हैं कि आप बोलो, मैं झूठी हूं, अगर मैं झूठी हूं तो मुझे बोलो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अब तक कुछ नहीं बोला है कैमरे के सामने। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है, इसीलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। वहीं विपक्षी दल और ट्रोल्स भी चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल कर रहे हैं। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो मीडिया के सामने कोई भी बयान क्यों नहीं दे रहे। जब रोहिणी घावरी उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रही हैं, सब कुछ मीडिया के सामने बोल रही हैं, रोज नए नए ट्वीट कर रही हैं, तो चंद्रशेखर आजाद सामने आकर कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आखिरकार ये भी सवाल खड़ा होता है कि रोहिणी घावरी सीधा सीधा सोशल मीडिया पर ट्वीट क्यों कर रही हैं? क्यों वो सनसनी फैला रही हैं? क्यों किसी सांसद को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? अगर उनके पास पर्याप्त सबूत हैं तो इतने दिन उन्होंने ट्वीट करने में लगाए। इतने दिनों में अगर वो केस लड़ती, केस के साथ जाती, लीगल तरीके से एक्शन लेती, तो अब तक कुछ ना कुछ फैसला हो चुका होता। मीडिया को भी सच पता चलता और लोगों के बीच भी ये सच्चाई जाती। और कहीं ना कहीं अगर वो कोर्ट ना जाकर इसी तरीके से ट्वीट करती रही तो लोगों को लगेगा कि ये अफवाह फैलाने की साजिश है और इसमें विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी अगर रोहिणी घावरी जल्द से जल्द कोर्ट नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं समाज में उनकी ही बदनामी होगी। लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। जी हाँ, दुबई से लौटने के बाद पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं महिला आत्मसम्मान का सम्मान करता हूं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, मैं कोर्ट में ही बोलूंगा। अगर वो कोर्ट केस करने को तैयार है तो मैं भी कोर्ट में जवाब देने को तैयार हूं। तो उन्होंने सीधा सीधा उनको कोर्ट में आने के लिए ललकारा है। तो आरोप अगर रोहिणी घावरी लगा रही हैं तो कोर्ट में जाने की पहल भी उन्हें ही करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद पहल नहीं करेंगे, क्योंकि आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे हैं। वो अपने डिफेंसिव तरीके से कोर्ट में लड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही हैं, वो आगे बढ़कर कोर्ट में केस दायर करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है, क्या फैसले होते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में किस तरीके की सुनवाई होती है। लेकिन इस केस पर आपका क्या सोचना है? क्या चंद्रशेखर आजाद इन मामलों के बीच, जरा गौर से सुनिए, इन मामलों के बीच अगला चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो साख है, उनकी जो इज्जत है, युवाओं में जो जोश है उनके प्रति, वो लगातार बढ़ा है, लोगों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से थोड़े से समय में चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के दिलों में अपनी जगह बनाई है, दलित लीडर के तौर पर जिस तरीके से वो उभरे हैं, वो देखकर कई सारे नेताओं की हो सकता है कि प्रतिक्रिया आ रही हो, उनके खिलाफ साजिश हो रही हो। क्योंकि इस तरीके से बढ़ना बहुत चंद नेताओं को नसीब होता है और उनकी ये उन्नति देखकर, लोगों का उनकी तरफ रुझान देखकर हो सकता है कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही हो। खैर, ये तो कोर्ट में पता चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।